हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है और क्यों कर रहा है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पॉजिटिव रहिएगा, वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है और याद रहे ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। देखते हैं कौन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप लोग चाहो तो कोई अच्छा सा टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हो, डेफिनेटली मैं उस पर भी रीडिंग करूँगी। सो पहले मैं टैरो से देखूँगी एंड देन मैं यूज़ करूँगी ओरेकल्स। सो जान लेते हैं हु इज़ ऑब्जर्विंग यू। कौन है जो वीवर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। हु इज़ ऑब्जर्विंग यू। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ 8 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 8 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। ओ माय गुडनेस, ये पर्सन जो भी है ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है गाइस। ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान अभी कुछ कर नहीं पा रहे, इसीलिए आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है। ऐसा लग रहा है इस इंसान के हाथ जो हैं वो डेफिनेटली बंधे हुए हैं और ये कुछ कर नहीं पा रहे, इसीलिए ये इंसान आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा मुझे मेंटली स्ट्रेस में और डिप्रेशन में दिख रहा है ये पर्सन। और डिप्रेशन इसी वजह से है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कर कुछ नहीं सकते। वी हैव टेम्परेंस। ओ, सेक्रेटेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9, 8 इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इनकी या फिर आपकी। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा गाइस, ये जो भी इंसान है ना, हो सकता है इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप चल रहा है एंड ये इंसान जो भी है आफ्टर ब्रेकअप रिग्रेट कर रहे हैं आप लोगों को छोड़ के। यस, बिकॉज आपको ऑब्जर्व ये इंसान कर रहा है, कर तो कुछ नहीं सकते क्योंकि इनको गिल्ट है आप लोगों को छोड़ देने का, आपके साथ ब्रेकअप कर देने का, या फिर किसी वजह से आप लोगों को खुद इन्होंने हो सकता है बहुत ट्रीट बुरे तरीके से किया है, जिसकी वजह से ये इंसान अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। बट ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में बहुत बैलेंस है, आप सुकून में हो, आप लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट हो रही है, आप लोगों ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लिया है। और ये ऑब्ज़र्व ये भी कर रहे हैं कि आपके अंदर इतना पेशेंस आ गया। हो सकता है पहले आपके अंदर पेशेंस नहीं था, बट अभी आपको ये पर्सन देख रहा है कि आप लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट कर लिया है। आप लोग फाइनेंशियली भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो आपके साथ। अब ये दे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का कनेक्शन बना सकते थे, जिसकी वजह से इनको इस टाइम गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग यू। ठीक है, क्योंकि ये करना बहुत कुछ चाहते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप लोगों के साथ बैलेंस आउट करें, आपके साथ रिश्ते में इन्वेस्ट करें, लेकिन इनको लगता है कि अब ये चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि टाइम हो सकता है या तो बहुत गुजर चुका है आप लोगों के इस कनेक्शन को ख़त्म हुए, या फिर इनको लगता है कि अब चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल नहीं हैं, चीज़ें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है इन्होंने खुद आपसे बैक ऑफ किया था, इस इंसान ने खुद जो है खुद को सैबोटेज किया था, आप लोगों के साथ इमोशनली ये ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हुए थे, उसकी वजह से ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है क्योंकि इनको पछतावा है। यस, एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान देख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो अपनी लाइफ में। यू गाइज आर स्टिल अलोन एंड सोलो, बट आप लोग अपनी लाइफ को बहुत खुशी से जो है यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, अपनी लाइफ को जो है बड़े अच्छे से चिल आउट कर रहे हो। चाहे आप अकेले भी हो, आपकी लाइफ इनको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रही है, बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में इनको लग्जरी दिख रही है, वेल्थ दिख रही है, और इनको लगता है कि आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा खुश हो। ये एनर्जी कुछ दिख रही है जिसकी वजह से ये इंसान ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप लोग खुश हो, इन इनके छोड़ने के बाद आप खुश हो, लेकिन इस इंसान ने अपनी मर्ज़ी से आपको छोड़ा, लेकिन फिर भी ये इंसान खुश नहीं है अपनी लाइफ में। और अब इनको लग रहा है ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम इनके हाथ से अब निकल चुका है। टाइम इज़ ओवर राइट नाउ, या और ये मेंटली बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चल रहे हैं, डिप्रेशन में चल रहा है ये इंसान, क्योंकि ये इस टाइम बहुत ज़्यादा होपलेस हैं और हेल्पलेस हैं। इनको लगता है कि इस सारी सिचुएशन से इनको कोई भी नहीं निकाल सकता,
ये चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में आए जो इनको इस टेंशन से निकाले, इस डिप्रेशन से निकाले, लेकिन इनको पता है कोई भी इनको निकालने नहीं वाला, कोई भी इंसान इनकी हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि आपने अगर इनकी पास्ट में लाइक जो भी करना था आप कर चुके हो। अगर ये इंसान अभी भी चाहते थे कि आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन में इन्वॉल्व हो या आप इनकी हेल्प करो, तो इन्होंने आपके साथ जो ब्रेकअप किया उसकी वजह से आप इनके कोई हेल्प नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। नंबर 9 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉग है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से स्ट्रॉग एंड सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉग है। ये बैलेंस बनाने के लिए आपको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि आपके साथ अब दोबारा से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकें इस कनेक्शन में, बट परेशान है कि ये चीज़ें जो हैं वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। उस चीज़ की वजह से शायद हो सकता है इन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है। ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे, क्योंकि जब गिल्ट और रिग्रेट होता है उसे निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यस, नाउ लेट्स सी मोर हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड व्हाई। बट ये जो भी इंसान है इसके साथ मुझे नहीं लग रहा आपकी कोई बातचीत है। नो, वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, या वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान को आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो गाइस। यस, एंड यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ से 36, 39, 35, 38 इनकी या एज हो सकती है इनकी या फिर आपकी। 99 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लग रहा है आप दोनों सोलो हो। एंड ये जो भी इंसान है ना, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, ठीक है, आपको पेन दी थी, आपको रिजेक्ट किया था, आपको हर्ट किया था, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, जिसकी वजह से ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन्होंने आपको जो पेन दी थी आप उस सारी सिचुएशन से हील कर चुके हो और आप इनकी लाइफ में से अब चले गए हो, ठीक है। और आप इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो, आप इनको दिख रहे हो बहुत ही बोल्ड, आपके अंदर एक मैजिक दिख रहा है जो कि किसी भी लाइक पेन को पावर में कन्वर्ट करता हुआ इनको इस टाइम दिख रहा है। और ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपने अपनी उस पेन को, अपनी उस तकलीफ़ को जो इस इंसान के छोड़ने पे आपको हुई थी, उस पेन को आपने पावर बना लिया अपनी, और आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आपको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अब। यस, क्योंकि डेफिनेटली विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान ने जिस तरह से भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल वे में ट्रीट किया है, अपने इमोशंस को साइड पे रख के इन्होंने अपने दिमाग की सुनते रहे हैं, ठीक है। इस इंसान ने हमेशा लॉजिकली इस सारी सिचुएशन को देखा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइक ये इंसान का मुझे सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है बहुत ही स्टक। ये अपने किए पे ऐसे लग रहा है खुद ही बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि काश ये इस गिल्ट से बाहर आ सकते, लेकिन इनको साथ ही साथ लग रहा है कि डिले हो गया है, चीज़ें काफ़ी लेट हो चुकी हैं। ये एनर्जी कुछ दिख रही है, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये प्लान कर रहे हैं कि शायद हो सकता है आप इनको अभी भी मौका दे दो, लेकिन इनको ये पता है कि आप इनको माफ़ कभी नहीं करोगे। या क्योंकि आप जितना इनको इंस्पायर कर रहे हो ना, ये इंसान चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन साथ ही साथ दुख भी दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपसे माफ़ी मांग भी ली तो आपके लिए इनको माफ़ करना और अपनी उस सारे दर्द को भूलना जो इन्होंने आपको छोड़ के दिया है, आपको रिजेक्ट करके दिया है, या फिर जिस तरह से भी आपको ब्लॉक करके दिया है, वो आपके लिए माफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। उन सारी चीज़ों को भूल जाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो ये आपको ऑब्ज़र्व इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने किए पे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट है, अपने किए का पछतावा दिख रहा है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड, विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड। लिटरली इस इंसान ने हो सकता है आपको बहुत रुलाया है, आपको बहुत तरपाया है, और ये अब बदले में ख़ुद भी तड़प रहे हैं। यस, और ये जानते हैं कि इन्होंने आपको रुलाया है, आप रोए हो जब कनेक्शन आपका एंड हुआ या इन्होंने जब आपको छोड़ा है, लेकिन अब इनको दिख रहा है आपने अपने आप को संभाल लिया है। यस, नाउ लेट्स सी मोर हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड व्हाई। वी हैव ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। यस, इन्होंने जो भी कुछ आपके साथ किया ना, उस वजह से इनको स्ट्रेस हो रहा है। आपको खुश देख के ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहा है। वी हैव रीयूनियन, या ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बिकॉज अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान आप लोगों की लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो, आप हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से भी आपको लाइक यहाँ पे ट्रीट किया है, मिस ट्रीट बेसिकली इन्होंने किया है, उस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और ये स्ट्रेस इनको ड्रेन करता जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे इनका डिप्रेशन फेस चल रहा है।
वी हैव गोसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। यस, ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उसकी वजह से डेफिनेटली लोगों ने इनके बारे में गोसिप की हैं। और अभी भी स्टिल अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट होगा। लोग उसके बारे में गॉसिप करेंगे कि इन इंसान ने आपको क्या बोला था, और अभी ख़ुद आप लोगों के पास वापस आए हैं। एंड वी हैव अनवर्थी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। यस, ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप लोग जो हो इस टाइम बहुत ज़्यादा बेटर पर्सन बन गए, और आप जैसा बेटर इंसान ये ख़ुद डिज़र्व नहीं करते थे। इनको एक अनवर्दी फील हो रहा है, इनको लगता है आपकी लाइफ में ये इंसान का होना अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जो हो इनसे बहुत ज़्यादा बेटर पर्सन हो, और ऑल्सो आप बेटर इंसान डिज़र्व भी करते हो। यस, बट स्टिल वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। बट ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं जो इनको आपसे करनी है। अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं ये आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, उन सारे मैटर्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं। उनको लगता है अनफिनिश्ड बिजनेस है ये, कि लाइक कुछ ना कुछ हैं अभी भी उनको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो लेफ़्ट आउट रह गई हैं, लेफ़्ट ओवर रह गई हैं, जो इनको भी आपके साथ बात करनी है, आपके साथ डिस्कस करनी है। यस, हो सकता है ये इंसान ऑब्ज़र्व कर ही आपको इसी वजह से रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ हर चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ है ऐसा जिसकी वजह से ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट कि आपकी लाइफ में वापस आएँ, आप दोनों का दोबारा से रीयूनियन हो, और ये चीज़ें जो भी पास्ट में रही हैं ये उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, और उन सब मैटर्स जो भी इश्यूज़ आपके साथ दरमियान इस टाइम चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।